अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 30 दिन में एक बंदा अकाउंटेंट कैसे बन सकता है। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अकाउंटेंट की डिग्री क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, और अकाउंटेंट करते क्या, हाउ यू कैन मेक मनी, कौन सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, वो 30 दिन वाला अकाउंटेंट या वो जो 4, 5, 6 साल लगा के फिर मज़ीद ट्रेनिंग जो करता है। ठीक है, दोनों गलत नहीं है, दोनों रास्ते हैं, दोनों मौजूद हैं, बट आपको वो पाथ, वो रास्ता चुनना है जो आपको सबसे ज़्यादा कामयाबी देगा, सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देगा। ओके, सो अव्वल आपको जहन में रखना है कि अकाउंटेंट कोई भी बन सकता है, इसमें उम्र की कैद नहीं है, तालीम की कैद नहीं है, एंड इट कुड बी एनीथिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री लेकर अकाउंटेंट बनो। अकाउंटेंट जो मॉडर्न अकाउंटेंट्स हैं वो आजकल क्या करते हैं, 4 चीज़ें ये करते हैं। ठीक है, हियर एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे 4 चीज़ें वो जो करते हैं वो ये है। पहली वाली कि टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, HR करते हैं कंपनीज का, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, मॉडर्न की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड लास्टली जो है इट इज़ कि वो बिजनेस का जो हिसाब किताब होता है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, यानी जो अकाउंटिंग है वो करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें भी आगे 2 शाखें होती हैं, एक होती है जी पर्सनल, ठीक है, और एक होती है कॉर्पोरेट। पर्सनल हो गई एक बंदे के ज़ाती टैक्सेस कैलकुलेट करना, ठीक है, एंड एक हो गई जो बिजनेसेस की होती है। सारा कुछ यहाँ पे जो 30 दिन वाला अकाउंटेंट होता है वो कर सकता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो 30 दिन वाला होता है वो, और मैं समझाऊंगा भी आपको कि 30 दिन में आप अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। ओके, ये आई विल टीच यू राइट एट द एंड इंशाल्लाह। इसमें हम 2 शाखें कर लेते हैं, विल लिटरली क्रिएट वन हियर, वन यहाँ पे 30 डे AC कर लेते हैं, अकाउंटेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो डिग्री और आइंदा भी इसके भी कर देंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब की दुनिया में ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 90% जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ से अपना गुजारा कर लेते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी पड़ती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद आपको 3 साल कम से कम किसी के आगे मेंटोरिंग, यानी मेंटोर के आगे आपको मेंटोरिंग करवानी पड़ती है अपनी, फिर जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो। देन यू गेट टू रजिस्टर विद ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, अगर आपको फ़िलहाल ये सारे काम करने के लिए इसके साथ यू डू नॉट नीड दिस क्वालिफिकेशन, इसकी ज़रूरत है दुनिया में, समझाऊंगा, बट आपने खुद फैसला करना है कि व्हाट हैपन्स। ये वाला बंदा तकरीबन कह सकते हैं मिनिमम, ठीक है, 6 साल के बाद जब वो वहाँ पे लगा होता है, एज एन इंटर्न लगा होता है, शायद वहाँ पे पैसे कमाए। ओके, वरना इसको तकरीबन 9 साल लग जाते हैं टू अर्न आफ्टर स्कूल। जबकि ये वाला बंदा 30 दिन के बाद इक्वल्स पैसा। ओके, समझाऊंगा वो कैसे। ये वाला बंदा कैसे बनता है? ये वाला बंदा 3 चीज़ें सीखता है, समझा देता हूँ। 1, 2, 3। ये वाला बंदा 10 दिन लगाता है, 10 days ऑन लेजर्स, पेपर लेजर्स, जिसमें रेवेन्यू हो गई, प्रॉफिट लॉस, लाइबिलिटीज़, डिप्रीशिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जिसका भी आपको मैं दिखा रहा हूँ राइट नाउ। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड हैंड रिटर्न, या चलिए जो बेसिक अकाउंट लेजर होता है। हर बिजनेस को एक इसकी ज़रूरत होती है, वो हो गया। दूसरा क्या करता है, 10 दिन लगाता है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर कौन सी? आप कर लें वेव, आप कर लें सेज, आप कर लें क्विक बुक्स, आप कर लें फ्रेश बुक्स, आप कर लें ऑरेकल वगैरह वगैरह। ओके, उस पे 10 दिन ये बंदा ट्रेनिंग करता है, एंड हर बंदे की अपनी अपनी होती है। यू कैन लर्न लेजर्स विद इन 2 days, यू कैन लर्न सॉफ्टवेयर विद इन 2 days। आपकी खुद की हिम्मत होती है। आखिरी जो होता है दैट इज़ टू डू विद लॉज, कानून, राइट। जो भी जुरिस्डिक्शन है, जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन है, उसके मैं कहूँगा कि 50 टॉप लॉज जो हैं वो लर्न कर ले, पर्सनल भी और क्या कहते हैं कॉर्पोरेट भी। आपको पता होना चाहिए कौन से कानून
किस पे लागू होते हैं, इनकम टैक्स, VAT, GST जिसे बोला जाता है यहाँ पे, प्रॉफिट जो एनुअल टैक्स लगता है, दूसरा तीसरा इम्पोर्ट टैक्स वगैरह। 50 जो सबसे कॉमन लॉज हैं, 25 कर लें, 25 इंडस्ट्री के कर लें, 25 पर्सनल कर लें कि जी अच्छा आपने इतना कमाया तो आपके पे इतना टैक्स लगेगा, इतना कमाया, जिस ब्रैकेट में आप गिरते हैं आपकी जो कोई चीज़ एसेट बेचें तो उस पर जो होती है इनकम जिसे हम कैपिटल गेंस कहते हैं, उस ये इतना फलां चीज़ पे लगता है, ये ज़मीन पे इतना लगता है वगैरह वगैरह, ताकि आप ये जो पर्सनल लोग होते हैं इनको एडवाइस कर सकें। ये तो हो गया रूट 30 डे वाला। ये बंदा इमीडिएटली कमाने लग पड़ता है, ये बंदा ऑनलाइन अपने स्किल्स दे सकता है। जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि सिस्टर्स हमारी पाकिस्तान में अगर लाख भी निकल आए घर वाली बैठी हुई अकाउंटेंट्स, तो अमेरिका वाले जो बिजनेसेस हैं, UK वाले जो बिजनेस हैं, उनको ये अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है। अब जो चार्टर्ड अकाउंट है, इसका रोला कहाँ पे आता है? इसका रोला आता है कि जब गवर्नमेंट को कुछ अकाउंट्स दिए जाते हैं तो उनकी ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। ये वाला जो अकाउंटेंट होता है ये ऑडिटिंग नहीं कर सकता, ये इन हाउस कर सकता है, ये किसी बिजनेस के साथ बैठ सकता है। ये वाला जो होता है ना, इसको सिर्फ इजाज़त होती है, ये इसकी मानी जाती है कि जी ऑडिटिंग आपने करनी है। ओके, ऑडिट वो होता है कि डबल ऑडिटिंग, कि भाई इसने सारा हिसाब किताब किया, क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या ये अपने बिजनेस या अपने जो इसके क्लाइंट्स उनके हक में, या ये यानी गड़बड़ तो नहीं कर रहा, अपनी किताबों को पका तो नहीं रहा। अंग्रेजी का मुहावरा है कुकिंग द बुक्स, जो हिसाब किताब की बुकें हैं उनको यानी ऐसा दिखा रहा है जैसी नहीं है, ये डबल ऑडिटिंग होती है। अगर ये गलत करेगा तो इसकी जो इंडस्ट्री, वो आपको बताया था ACCA वाली, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, वो वाली जो मेंबरशिप है वो छीनी जा सकती है, इस पे केसेस हो सकते हैं वगैरह वगैरह। ये बंदा जब इसको डबल ऑडिटिंग चाहिए होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करेगा, लेकिन अक्सर कंट्रीज़ में डबल ऑडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। दुबई को देख लें, कुछ हमारी कंपनीज़ हैं हर साल के बाद उनकी ऑडिटिंग होती है, कुछ हमारी ऑफशोर कंपनीज़ हैं जहाँ पे नहीं होती, कुछ फ्री जोन्स हैं जहाँ पे नहीं होती। UK में हमें ऑडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नॉर्मल अकाउंटेंट की ज़रूरत है। ओके, ये हो गया। अब ये वाला बंदा जितने ज़्यादा स्किल सीखता जाएगा, HR सीखेगा, HR वाली सॉफ्टवेयर सीख लेगा तो ज़्यादा मज़ीद चार्ज कर सकता है। इसके अपने डायरेक्ट क्लाइंट्स होंगे, क्लाइंट्स बढ़ाता जाएगा। दिस बंदा फ़र्ज़ करिए इसको 6 साल कम से कम लगेंगे, और इसकी कॉस्ट भी क्या है, इसकी कॉस्ट भी यार 10, 20, 30, 40 लाख रुपए हो सकती है। दिस आप खुद ही मुफ्त में सीख सकते हो। दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर्स, फ्री वाली भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सारे ट्यूटोरियल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। Go search on Google how to do paper ledgers, how to use QuickBooks वगैरह वगैरह। सो मैं कहूँगा वास्ट मेजॉरिटी लोग इसको फॉलो करें। जब फ़र्ज़ करिए आप इस लेवल पे पहुँच जाते हैं, आप किसी के आगे जॉब करें, जिस तरह ये बंदा ना जॉब करता है, तकरीबन हर बंदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जॉब करता है, हत्ता कि अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, इसमें कोई यानी यू कैन रन हिज ओन फर्म। लेकिन किसके पास ये करता है जी? ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये कर सकता है जी, गवर्नमेंट के पास ये कर सकता है जी, बिग बिजनेसेस उनके साथ कर सकता है जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं वगैरह वगैरह। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, बाकी जो ये 30 दिन वाले अकाउंटेंट होंगे वो होंगे जिनको बुक कीपर भी बोला जाता है। ओके, सो ये हो गया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दिस वन डेफिनेटली मेक्स मोर मनी इमीडिएटली। सोच लें यार, अगर ये साल के 50,000 भी कमाए, 10-10 लाख करके 9 साल तक 50 लाख 60 लाख के आगे होगा, पर जब इसके पास 10 साल का तजर्बा होगा, ही विल प्रॉब्लली अर्न 2-3-4 लाख रुपीज़। ये ज़ीरो से शुरू कर रहा होगा, ठीक है, बिकॉज नो बडी इज़ गोना हायर इसको। फिर जाके 9 साल के बाद मज़ीद एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट ज़ीरो से शुरू इसको करना पड़ता है। अब बात रह जाती है कि व्हेन शुड यू स्टार्ट दिस? इमीडिएटली। आप 10 साल के हो, 10 साल के तो चलो किसी आप फिलहाल मैं कहूँगा कि स्कूल गुजारो। 16 साल के होते यू डन यू 16 साल बुक कीपिंग सीख लो, इमीडिएटली गो इनटू बिजनेसेस। कहीं जी अंकल मैं आपकी जितने भी हिसाब किताब है मैं करूँगा, आई बी योर बुक कीपर, आई बी योर अकाउंटेंट। 2 घंटे इसको बेचो, 2 घंटे अगले अंकल के साहब को बेचो, सो फोर्थ एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर क्लाइंट्स, ताकि आपकी इवेंचुअली फर्म बन जाए। जितने स्किल्स डालते जाओगे, ये कॉन्ट्रैक्ट्स आजकल मैं आपको बता दूँ रेडीमेड इंटरनेट पे मिलते हैं। हर लॉयर लिखता नहीं है। व्हाट यू डू इज़ एक टेम्पलेट आप लेते हो, बदल के हल्का फुल्का दे देते हो, बट आपका एक्सपीरियंस होता है बिकॉज यू डन अ लॉट मोर। मजीद ये जो अकाउंटेंट्स किया करते हैं समटाइम्स इज़ कि ये फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, बट वो बड़ा अरसा, यानी एक अकाउंटेंट को 20, 25, 30 साल हो गए हैं तो वो देगा। ओके, अदरवाइज सारी जो अकाउंटेंट ही है, अकाउंटेंट बनना आपके सामने है। आप
अकल से आप फैसला कर सकोगे। आई मेट अ लॉट ऑफ बच्चे, मैं पूछता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो, दे श्रग द शोल्डर्स, अपने कंधे हिला देते हैं। आई डोंट नो व्हाट द उर्दू लफ्ज़ है इसके लिए, बट दे श्रग द शोल्डर्स कि मुझे नहीं पता। मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, मार्केटिंग करने वाला क्या होता है, अकाउंटेंसी क्यों कर रहे हो, बस वालिदैन ने बोला था। नाउ आपको समझ लग गई है, सारी बात गिनती की है, सारी बात है सही हिसाब रखने की, एंड द रूट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, मैं हमेशा कहता हूँ आई वॉन्ट यू टू मेक मनी as soon as possible, आप काबल हो जाओ, दिस मेक्स यू काबल। अब आप फर्ज करो ये बंदा एक जगह जॉब करता है, बड़ी कंपनी में जॉब करता है, ठीक ठाक इसकी सैलरी हो जाती है, और वो कहते हैं वी नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एट दैट पॉइंट ये वाला बंदा कह सकता है आप पैसे दें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा। मेरे खुद के ब्रदर इन लॉ बिफा, फ्रांस की बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, वहाँ पे काम करते हैं, ही वर्क्स एज एन अकाउंटेंट, ये वाला, ठीक है, उनकी ठीक ठाक माशाल्लाह सैलरी है, और उन्होंने कहा है कि वी विल पे फॉर दिस, इनके जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, क्यों, उनको खुद ज़रूरत है, कमिटमेंट होती है ना। मेरे दूसरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो एयरलाइन है इतिहाद एयर के साथ रॉयल जेट है, दोनों एक ही मालिक हैं, उनके यहाँ ही इज़ अ वेरी वेरी सीनियर इंजीनियर। उनको भी जब ट्रेनिंग दी जाती है उनको कहा जाता है कि वी विल पे फॉर दैट ट्रेनिंग, चलो कहा जाता था, अब तो वो बहुत सीनियर हो चुके हैं, पर एट दैट टाइम ये है कि आपको मज़ीद हमारे साथ 1 साल कम से कम काम करना पड़ेगा, गारंटी वो ले लेते थे, और अगर आप नहीं 1 साल काम करोगे उससे पहले चले जाओगे तो आपको जुर्माना पड़ेगा। सेम थिंग मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनके साथ ये हो रहा है, ही इज़ गेटिंग पेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय हिज ओन कंपनी जिसका नाम है बिफा, जाके कर लीजिएगा रिसर्च, बहुत बड़ी रिसाइकलिंग कंपनी है, ओके, यूरोप में है, in a lot of countries। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, मैं हूँ आपका बड़ा भाई, आई एम हियर टू एजुकेट यू, आई वांट यू टू मेक मनी। इसको ज़्यादातर फॉलो करिएगा, ये आपको समझ, ये बंदा ये साथ साथ बन सकता है। इमीडिएटली बिकम एन अकाउंटेंट, जैसे आप अकाउंटेंट बन जाओगे आप सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले उस्तादों से सियाने बन चुके होंगे, एंड यू गॉट क्लाइंट्स। फिर भाई ये साथ साथ करते जाओ, माँ बाप पे बोझ मत बनो, देन यू कैन डू दिस इफ़ यू फील लाइक यार आपको बहुत बड़ी कंपनीज़ में जाना है। इफ़ यू वांट टू वर्क विद अपना बीडीओ के साथ आपने काम करना है, आपने प्राइस वाटर कूपर हाउस के साथ काम करना है, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड हो गया जी।